फ्रेंड्स, योर वेलकम इन अनदर एपिसोड ऑफ ज्योग्राफी लेक्चर। तो टाइम ऑफ पढ़ाई टॉप प्रेजेंट करता है दोस्तों भारत और इसकी सराउंडिंग। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत और इसकी राजधानी है न्यू दिल्ली। अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो यह है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। बात करते हैं दोस्तों जनसंख्या की, तो भारत का पॉपुलेशन विश्व के पॉपुलेशन का 17.5% है। अगर हम भारत के लैंड वाटर शेयर की बात करें तो ये देखिए दोस्तों, ये जो सीमा भारत की बाई लैंड दूसरे देश को टच करती है उसे हम लैंड वाटर कहते हैं, और जो सीमा बाई वाटर किसी और कंट्री को या किसी समुद्र को टच करती है उसे हम कोस्टलाइन एरिया यानी कि तट रेखा कहते हैं, तट सीमा कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों भारत के स्थलीय सीमा की। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर। अब हम बात करेंगे दोस्तों भारत के तट सीमा की। तो भारत के तट सीमा की लंबाई 7500 किलोमीटर, एग्जैक्ट आंकड़े की बात करें तो 7516.6 किलोमीटर है। ये कोस्टलाइन वाटर जो है भारत के आइलैंड को मिलाकर है। अगर हम मुख्य भूमि कोस्टलाइन एरिया की बात करें तो यह है 6100 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं दोस्तों भारत के पड़ोसी देशों की। तो भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश। ये भारत के पूर्वी क्षेत्रों में सीमा शेयर करता है। दोस्तों बांग्लादेश जो है तो भारत की 4096.7 किलोमीटर की तट सीमा और भूमि सीमा दोनों को मिलाकर वाटर शेयर करता है। दोस्तों हम बात करते हैं भारत के राज्यों की, जो भी राज्य भारत के बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं। तो सबसे पहला राज्य है वेस्ट बंगाल, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बांग्लादेश को टच करता है। इसके बाद असम यहाँ थोड़ी सी बांग्लादेश को टच करता है, और इसके बाद मेघालय यहाँ तक टच करता है बांग्लादेश को, और इसके बाद त्रिपुरा, जो कि यहाँ त्रिपुरा एक छोटा सा राज्य है भारत का, और ये यहाँ से लेकर पूरा बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की सीमा, मिजोरम राज्य की सीमा बांग्लादेश को टच करती है। यही भारत के 5 राज्य हैं दोस्तों जो बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा बनाते हैं। एक बार फिर से हम आपको बताना चाहेंगे, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा शेयर करते हैं। अगर हम इन सब राज्यों को मिलाकर पूरे बॉर्डर की लंबाई की बात करें दोस्तों तो यह है 4096.7 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा सीमा लगती है वेस्ट बंगाल की। अब हम बात करते हैं दोस्तों बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और इसकी करेंसी की बात की जाए तो इसकी करेंसी का नाम है टका। अब बात करते हैं दोस्तों हम म्यांमार की। ये देखिए दोस्तों, ये रहा म्यांमार और इसकी राजधानी नेपिताओ। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसका पुराना नाम बर्मा था और इसकी पुरानी राजधानी रंगून हुआ करती थी, जिसका नाम बदलकर अब यंगून कर दिया गया है। तो म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य सीमा शेयर करते हैं। पहला राज्य है मिजोरम, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी सीमा बनाता है म्यांमार के साथ, और इसके बाद मणिपुर यहाँ तक बनाता है। दोस्तों अगर हम बात करें मणिपुर, तो मणिपुर में एक गांव है मोरे। ये देखिए दोस्तों, ये मोरे गांव है। यहाँ से भारत का यह अंतिम गांव है जो कि म्यांमार की सीमा के साथ टच करता है, और इस तरफ है तामू। तो मोरे तामू बॉर्डर जो है, तो इसके थ्रू आप म्यांमार में एंट्री ले सकते हैं। आपके पास अगर वैलिड वीज़ा है, परमिशन है, तो आप
बाई लैंड भारत से म्यांमार में एंट्री ले सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों। अब हम बात करेंगे नागालैंड, जो कि म्यांमार की सीमा को टच करता है, और इसी तरह अरुणाचल प्रदेश भी म्यांमार की सीमा को टच करता है। तो भारत के 4 राज्य हो गए। सबसे पहला हो गया मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ये सभी राज्य म्यांमार की सीमा को टच करते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए इस वाले बॉर्डर की लंबाई की, तो ये लंबाई है 1643 किलोमीटर, यानी कि 1643 किलोमीटर की सीमा म्यांमार की भारत के साथ लगती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों भूटान की। ये देखिए दोस्तों, ये एक छोटा सा राज्य है, छोटा सा राष्ट्र है भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान देश की सीमा भारत के साथ किन किन राज्यों के माध्यम से लगती है, चलिए हम दिखाते हैं मैप की सहायता से। तो देखिए दोस्तों, ये असम की सीमा है जो कि भूटान को टच कर रही है, और यहाँ हम ऊपर देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश यहाँ भूटान के साथ लग रहा है, और ये सिक्किम का वाटर शेयर है भूटान के साथ। और ये देखिए छोटा सा एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक। यही सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है कि पश्चिम बंगाल भूटान को टच करता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल भी भूटान को टच कर रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि सिक्किम, वेस्ट बंगाल और इसके बाद असम, और असम के बाद अरुणाचल प्रदेश, यही 4 राज्य हैं दोस्तों जो कि भारत की सीमा को भूटान के साथ टच करते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसकी लंबाई की। तो भूटान और भारत के लैंड वाटर शेयर की लंबाई है 699 किलोमीटर, यानी कि 700 किलोमीटर के करीब। अब हम बात करते हैं दोस्तों काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है, और नेपाल का भारत के साथ वाटर शेयर किन किन राज्यों के माध्यम से है, आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ उत्तराखंड लग रहा है, भारत का उत्तराखंड राज्य जो कि नेपाल के साथ सीमा बना रहा है। और इसके बाद लग जाता है यहाँ से यूपी यानी उत्तर प्रदेश, और इसके बाद बिहार राज्य है जो कि यहाँ तक नेपाल के साथ सीमा शेयर करता है। और इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों वेस्ट बंगाल की, तो देखिए दोस्तों, ये वेस्ट बंगाल है जो कि यहाँ सिलीगुड़ी एरिया है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक वेस्ट बंगाल है जो कि नेपाल को टच करता है। और इसके बाद सिक्किम, तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ भारत की सीमा को साझा करते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों इस सीमा की, इस बॉर्डर की लंबाई की। तो ये बॉर्डर की लंबाई है 1751 किलोमीटर, और सबसे बड़ा जो सीमा शेयर है वो बिहार राज्य का है, यानी बिहार की सीमा सर्वाधिक नेपाल से लगती है। दोस्तों आप याद रखिएगा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, यही 5 राज्य हैं जो कि नेपाल की सीमा के साथ लगते हैं। आप वेस्ट बंगाल को भूटान से भी लगता है और नेपाल से भी लगता है, यह पॉइंट जरूर याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ की भी मुद्रा नेपाली रुपया है। और अब हम बात करते हैं दोस्तों चाइना की। चाइना एक बहुत ही विशालकाय देश है, और यहाँ कभी प्राचीन समय में तिब्बत हुआ करता था, जिसे चाइना ने अपना हिस्सा बना लिया है। तो चाइना भारत के साथ किन किन राज्यों के माध्यम से लगता है, आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर के साथ यहाँ तक चाइना भारत के साथ लगता है। और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, देखिए इधर, ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है तो चाइना के साथ लगती है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, ये सिक्किम भी यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और देखते हैं दोस्तों, ये उत्तराखंड भी चाइना के साथ लग रहा है। और इसी तरह ये यहाँ हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये राज्य हैं, ये 5 राज्य हैं जो कि चाइना के साथ भारत की सीमा साझा करते हैं। और अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो यह है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं दोस्तों अफ़गानिस्तान की। तो देखिए दोस्तों, ये छोटा सा एरिया है जो कि भारत को अफ़गानिस्तान से टच करता है।
और ये एरिया वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे में है। इसे हम पीओके बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। इस कारण से अभी वर्तमान में एक्चुअल में भारत के पास अफगानिस्तान और भारत का बॉर्डर शेयर वाला हिस्सा नहीं है, ये पाकिस्तान के कब्जे में है। तो इसलिए वर्तमान में अभी भारत और अफगानिस्तान डायरेक्ट नहीं आया जा सकता बाई लैंड। अब हम बात करते हैं दोस्तों अफगानिस्तान, इसकी राजधानी काबुल है। और अब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। और पाकिस्तान भारत के जम्मू कश्मीर राज्य को टच करता है। ये देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर जो कि अभी तो यूटी बन चुका है, 370 हटने के बाद जम्मू अलग यूटी बन चुका है, तो ये जम्मू को टच करता है। और इसके बाद पंजाब को टच करता है। और अब हम देखते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जो कि पाकिस्तान के साथ नहीं लगता है दोस्तों, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश की, आपको शायद अब दिख रहा होगा अच्छे से। ये देखिए दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश की सीमा है जो कि यहाँ से अलग हो जाती है और यहाँ पूरा पंजाब वाला एरिया है। पंजाब के बाद सीधे जम्मू कश्मीर आ जाता है। ये ऊपर का एरिया जम्मू कश्मीर और ये पाक ऑक्यूपाइड वाले एरिया आ जाते हैं इधर से। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट नहीं लगता, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जम्मू कश्मीर, पंजाब के बाद राजस्थान, हरियाणा भी पाकिस्तान के साथ नहीं लगता। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को आप याद रखिएगा, ये पाकिस्तान के साथ सीमा शेयर नहीं करते हैं। तो पहला राज्य जम्मू कश्मीर, दूसरा राज्य हो गया पंजाब, फिर हो गया राजस्थान, और लास्ट में ये देखिए दोस्तों गुजरात है जो कि पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा साझा करता है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ गुजरात तक की लंबाई है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं दोस्तों सर्वाधिक जो सीमा है राजस्थान राज्य की, ये पाकिस्तान को टच करती है। और यहाँ जो है तो थार रेगिस्तान है, इसलिए यहाँ उपजाऊ ज़मीन नहीं है और यही सीमा पाकिस्तान को टच करती है। रेगिस्तान में जब कभी तूफान आते हैं दोस्तों, तो यहाँ जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर के पोल कभी कभी उन रेतों में धंस जाते हैं, जिससे यहाँ बॉर्डर में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। हालांकि अभी तो बहुत अच्छे तरीके निजात कर लिए गए हैं और बहुत सारी यहाँ इंडियन और पाकिस्तानी चौकी स्थापित की गई हैं जिससे कि सीमा कायम रहे। परंतु रेगिस्तान में कभी कभी पहले जो खंभे बनाए जाते थे वो रेगिस्तान में रेतों के नीचे दब जाते थे, इससे सीमा विवाद उत्पन्न हो जाता था। और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ ये छोटा सा एरिया है सर क्रीक। भारत और पाकिस्तान के बीच सर क्रीक वाला एरिया बहुत ज़्यादा विवादित है। यहाँ क्योंकि आधे पानी में पाकिस्तान का कब्जा है और आधे पानी में भारत का कब्जा है। कभी कभी भारतीय मछुआरे आराम से जाकर यहाँ भी बैठे रहते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि ये पाकिस्तान है या कि इंडिया है। तो कभी कभी पाकिस्तान वाले भारतीय मछुआरों को पकड़ भी ले जाते हैं और कभी कभी वो आराम से यहाँ तक फिशिंग वगैरह करते रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए यह एक विवादित एरिया है और भारत की तरफ से मछुआरों को गाइडलाइन जारी की गई है कि इस विवादित एरिया में ना जाएं। अब हम बात करते हैं दोस्तों श्रीलंका की। दोस्तों श्रीलंका भारत के साउथ में है और ये देखिए दोस्तों श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। कोलंबो इसकी व्यापारिक राजधानी है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है और इसकी व्यापारिक राजधानी कोलंबो है। श्रीलंका की संसद में 224 सदस्य होते हैं दोस्तों। एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम पिद्रुतालामाला है, ये भी आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी एसएससी में पूछा गया था। और यहाँ की सबसे बड़ी नदी है महावेली गंगा, ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। दोस्तों
अब मैं आपको कुछ इंफॉर्मेटिव फैक्ट बताता हूं जो कि किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछे गए हैं और आप उन्हें याद रखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, बांग्लादेश से भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है। और आप ये बात भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, श्रीलंका जो है तो बाई लैंड इंडिया को टच नहीं करता है, ये बाई वाटर जो है तो इंडिया को टच करता है। और दोस्तों पूछा जाता है पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है। तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के बीच है, और यहाँ एक मन्नार की खाड़ी भी है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करते हैं ओशंस की। तो भारत के वेस्ट में यानी पश्चिम में अरेबियन सी है। अरेबियन सी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ अरेबिक कंट्री बसी हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं भारत के ईस्ट में। तो भारत के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है दोस्तों, और इसी तरह भारत के नॉर्थ में जो कि यहाँ हिमालय पर्वत है। और इसके अलावा दोस्तों भारत के साउथ में ये इंडियन ओशन है, हिंद महासागर। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ ही अपने दोस्तों को बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।